कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड सीट से इस्तीफा देने के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव मैदान में होंगी। इसको लेकर कांग्रेस के नेता रॉबर्ट वाड्रा से हमारे सहयोगी प्रशांत त्यागी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रियंका लगातार आम जनता के लिए मेहनत करती आई हैं। उन्होंने संगठन में काम बखूबी किया है और जिस तरह से इस चुनाव में प्रचार किया और उनका चुनाव प्रचार में काम रहा वो बेहद सराहनीय है। प्रियंका गांधी अब संगठन की जिम्मेदारी के साथ साथ आम जनता की बात भी लोकसभा के अंदर उठाएंगी। ज्यादा बातचीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के जीवन साथी रॉबर्ट वाड्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पे। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। धन्यवाद। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी अब देखते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई है और वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। बार बार मांग होती रही, आपकी तरफ से भी कहा गया और जनता की भी मांग थी। इस फैसले को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि जब भी किसी ने मुझे पूछा कि आप कब संसद में भाग लेंगे या पहला कदम लेंगे या सक्रिय राजनीति में आएंगे, मैंने कहा पहले प्रियंका को संसद में होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रचार किया है और सोनिया जी के लिए, पार्टी के लिए, राहुल के लिए और जो भी मुद्दे देश में होते वो वहाँ पहुँचते हैं। पर मुझे लग रहा था कि अब उनका समय ज़रूर राजनीति में संसद में आने का था और मैं बहुत खुश हूँ कि राहुल और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कदम लिया कि उनको वायनाड से इलेक्शन लड़ने का ये चांस दिया है। सर, 2000 के आसपास से हमने देखा था कि आपने लगातार सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए प्रचार प्रसार किया। अमेठी रायबरेली में आप मौजूद रहते थे। अब ऐसे में अनुभव कैसा रहेगा जब आप वायनाड जाके अपनी धर्मपत्नी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे? मैं लगातार 99 से प्रचार कर रहा हूँ और सब सोनिया जी के लिए, राहुल के लिए, और जब भी कोई भी इलेक्शन होता है मैं ज़रूर वहाँ पहुँचता हूँ, अपने तरीके से वहाँ करता हूँ। कभी कुछ लोग जो प्रियंका और राहुल से नहीं मिल पाते, मैं उनसे मिलता हूँ, उनकी जो समस्या है वो परिवार को बताता हूँ और मैं ज़रूर वहाँ पहुँचूँगा वायनाड नॉमिनेशन के लिए और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं प्रचार भी करूँगा प्रियंका के साथ। पर मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत काबिल हैं, अपने आप कर लेंगी और वायनाड की जनता बहुत खुश है और मैं उम्मीद करता हूँ वो भारी बहुमत से जीतेंगे और जो राहुल के सोच था या इरादे थे प्रियंका पूरे करेंगे वायनाड के लोगों के लिए। सर, राहुल गांधी वायनाड से जब चुनाव लड़ रहे थे इंडिया अलायंस बन चुका था, उसके बाद भी लेफ्ट की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा गया। हालांकि 3,88,000 करीब से राहुल गांधी वहां से जीते। अब दोबारा जो है विपक्ष का एक तरह से कहीं अलायंस है, लेकिन लेफ्ट जो है अपना उम्मीदवार प्रियंका गांधी के सामने उतारने जा रहा है। तो लगता है कि जीत का मार्जिन बढ़ेगा? जरूर, जो भी उतारे, जैसे भी जो भी विपक्ष से कोई भी आए प्रियंका के खिलाफ, ज़रूर हेल्थी है कि ऐसे होना चाहिए। पर मुझे लग रहा है कि देश के हर कोने पर प्रियंका को पसंद करते हैं, उनकी मेहनत को पसंद करते हैं। प्रियंका निडर है। उन्होंने देखा जब लखीमपुरी में पीड़ित महिलाओं से मिलने वो गए और प्रशासन उनके अगेंस्ट थे और उन्होंने उनको रोका और अरेस्ट भी किया, पर फिर भी प्रियंका उनसे मिली और जो भी जो किसान कुचले गए थे उनके परिवारों से मिले, उनसे उनके लिए जो भी हो सकता था उन्होंने किया। तो हर जो भी ऐसे इशू होता है देश में वो पहुंचती है और लोग, जनता समझती है कि प्रियंका की सोच और मेहनत है और मुझे ज़रूर लग रहा है कि प्रियंका कहीं से भी अगर खड़ी होती हैं तो जनता उनको ज़रूर जिताएगी और भारी बहुमत से जिताएगी। सर, अभी तो नामांकन भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट की गई है फॉर्मल। बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है परिवारवाद को लेकर कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका भी सदन के अंदर होंगी, तो लगातार परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी देती है। देखिए, बीजेपी को अब कोई मजबूती या सीरियसली नहीं लेता है। उनका जो 400 पार का नारा था वो जनता ने हकीकत दिखा दी उनको इस चुनाव में और वो बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बात नहीं करें। खाली गांधी परिवार क्या कर रही है या कांग्रेस पार्टी ने कितने सालों से क्या किया है, खाली उसके ऊपर वो मतलब टिके हुए हैं।
पर उनकी खुद की सरकार मिली जुली सरकार है और बड़ी हल्की सरकार है जो कभी भी छूट सकती है, टूट सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो वो अपने पार्टी में ही झांक के देखे, जो भी उनके नेता हैं उनके, वो हमेशा सारे नेता के घर से या परिवार में कोई ना कोई सदस्य था जो राजनीति में रह चुका है। तो परिवारवाद उनके यहीं से भी शुरू हुआ है और जो भी ये आरोप लगाते हैं पहले वो अपने पार्टी में झांक के देखें, अपने नेताओं को देखें कि किसी के भी फादर या उनके भाई या कोई ना कोई उनके परिवार से ज़रूर ऑलरेडी राजनीति में हैं। तो वो कभी ये आरोप लगा नहीं सकते, वो गलत होगा। और अगर हम लोग अपने पुरखों से या मतलब पिता से या किसी से भी सीखें और उसके बाद हम जो हमारी जो सोच है, जो हमने मेहनत की है, वो अगर जनता पसंद करती है तो हमें ज़रूर उसका हर कदम आगे लेना चाहिए कि देश के हित में हम काम करें और बीजेपी को हम सीधे से नहीं लेते हैं। सर, सरकार को लेकर ही मेरा अगला सवाल आपसे था कि अगर अब प्रधानमंत्री, पहले जब मुख्यमंत्री भी गुजरात के हुआ करते थे तो पूर्ण बहुमत सरकार उन्होंने चलाई गुजरात के अंदर, अब जो कार्यकाल रहे 14 का 19 का, उसमें भी पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। एनडीए एक नाम चारे को था कि अलायंस है, फिर पार्टनर्स हैं, उनको मंत्रिमंडल दिए हुए। अब किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्योंकि 240 के आसपास ही बीजेपी है, एनडीए का समर्थन है, घटक दलों की बात सुननी पड़ेगी, तो कितना टफ यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए होने वाला है? मैं तो उनको ज़रूर यही बोलूँगा कि मेरे बेस्ट विशेस उनके साथ हैं कि वो सरकार चला पाएँ, क्योंकि रिस्पेक्ट के साथ बोलता हूँ कि नीतीश जी कभी पार्टी छोड़ सकते हैं। काफ़ी पार्टी में उन्होंने अदली बदली की है और नायडू जी तो वैसे ही नाराज़ थे अमित शाह जी से या सबसे कि जब उनको अरेस्ट किया गया था। और अब जो भी जिस तरीके से भी उनको क्या दिया गया है या क्या सोच है कि उन्होंने गठबंधन रखा है, पर सरकार बहुत ही वीक है, हल्की चल रही है। और आप खुद देख सकते हैं कि पीएम खुद बुखलाए हुए हैं कि उनकी जैसे प्रचार करने का तरीका था, जो उनके भाषण थे, और जो उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई प्रधानमंत्री ऐसे भाषण देंगे। और उसके बाद जो भी उनका धर्म की राजनीति की उन्होंने, फिर भी जनता ने उनको सिखाया कि हमें इस तरीके की राजनीति पसंद नहीं है। कि अयोध्या में उनकी हार हुई और 6 ऐसी अलग जगह हैं यूपी में जहां वो धर्म के निर्भर थे कि उसके वजह से वो अपने सीट लाएंगे 400 पार, पर वो जो हकीकत थी वो याद दिलाई, दिखाई और वो 240 पे ही टिके रहे। और अभी भी जो है वो हल्की चुल्की सरकार है और वो जो गठबंधन पे निर्भर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपनी चला पाएं, पर मुझे लग रहा है कि 2 साल 3 साल से ज़्यादा ये सरकार नहीं चलेगी। सर, ये बात रही प्रियंका गांधी की सरकार की, बात आपकी करते हैं। कई बार ऐसी चर्चा थी कि अमेठी रायबरेली से या फिर मुरादाबाद से रॉबर्ट वाड्रा को देख सकते हैं, लोगों ने पोस्टर्स बैनर्स भी लगाए, तो क्या अब फिर से वही 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा? लोगों की पुकार थी, उन्होंने देखा कि मैं काफ़ी समय से मेहनत कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और अपनी भी समझ होती है कि देश भर में ये जो धर्म की राजनीति हो रही है, धर्म के लिए लोग कैसे उत्साह होते हैं। तो मैंने अपने धार्मिक दौरा होता है मेरा या मेरी चैरिटी के द्वारा बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते तो हर कदम सोच के चलना पड़ता है और सब उम्मीद करते हैं हमसे। तो वैसे भी मैं अपने काम में व्यस्त था, पर किसी सरकार ने मुझे कभी भी अपने उद्योगपति जैसे नहीं देखा, हमेशा एक राजनीतिक तौर तरीके से देखा है। और काफ़ी मुझे ईडी से झेलना पड़ा और काफ़ी एजेंसियों से झेलना पड़ा और बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ा 10 साल पे, पर मैं उसको गलत तरीके से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैंने बहुत सीखा और अब लोग का प्यार है। 99 से मैं जब प्रचार कर रहा था तो अमेठी के लोगों के साथ उठना बैठना पूरे टाइम था, तो वो चाह रहे थे कि उनसे जो गलती हुई कि स्मृति ईरानी को जिताए वो उनको, और स्मृति ईरानी जी ने भी मेरे नाम आरोप लगाए संसद में और फोटो उठाए कि मैं इस उद्योगपति से जानता हूँ, ये काम है। जो मैंने चैलेंज किया उनको कि अगर कुछ भी गलत है तो सामने लाइए और उसके ऊपर
जो भी गलत होगा तो फिर मैं भुगत सकता हूँ जो भी है, पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं मिला और अमेठी के लोगों को लगा कि आपको ज़रूर इनको जवाब देना चाहिए और संसद में देना चाहिए और आप आइए तो हम भारी बहुमत से जिताएंगे। उसके अलावा जब मैं हरियाणा में जाता हूँ, किसी दंगल में जाता हूँ, सबको लगता है कि आप हमारी तरफ से आइए, हम आपको हमारे क्षेत्र से आप सांसद बन सकते हैं। और मतलब मुरादाबाद तो मेरी पैदाइशी जगह है और बाकी जहाँ भी जाता हूँ देश भर में सबको लगता है कि अब ये समय है कि मैं जो अपने दफ्तर से या रोड से मैं जवाब देता हूँ कई पार्टियों को और बीजेपी को, उनको लग रहा है कि आप बड़े पैमाने पर अपना काम कर पाएंगे, जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हर आदमी आपको खाली राजनीतिक तौर तरीके से देखता है, नज़रिए से देखता है। तो आपको ज़रूर कदम लेने चाहिए और संसद में आना चाहिए। पर मेरा हमेशा यही सोच था कि जब प्रियंका को पहले आना चाहिए और प्रियंका को संसद में होना चाहिए, उसके बाद मैं अपने तरीके से देखूंगा, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे या जो भी है। मैं तो सेवा करता रहूँगा लोगों के बीच में, और जो भी अगर कोई भी जैसे दफ्तर के बाहर मिलने आते हैं और जो भी उनसे जो उनकी उम्मीदें हैं मेरे से और जो रिक्वेस्ट होते हैं मैं उनको पूरे करने की कोशिश करता हूँ। तो देखेंगे आगे जो भी समय आएगा, मैं अगर कांग्रेस का आशीर्वाद होगा सोनिया जी का तो फिर मैं ज़रूर संसद में दिखूंगा ज़रूर। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा बस। 2014 में कुल 44 सीट आई, उसके बाद 52 पे आई, अब 99 में आई, लेकिन जो आंकड़ा है वो क्योंकि 3 निर्दलीय सांसदों ने समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे दिया है तो 102 हो गया। तो लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस और मजबूती से उभरेगी और 2024 में पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी को बढ़ोतरी मिली है। बिल्कुल, वो खाली मेहनत के वजह से है। राहुल की जो यात्रा थी, दोनों यात्रा बहुत ही कामयाब रहीं। लोगों ने उनकी जो मेहनत है उसको समझा, पहचाना और देखा कि कभी किसी पद के लिए वो लड़े नहीं, ना सोनिया जी कभी भी लड़े, और परिवार ने खाली देश को दिया है, और चाहे वो अपने प्यारों को खोया उन्होंने, और जो बदलाव देश चाहती है, देश के लोग चाहते हैं कि बेरोज़गारी पे ध्यान दिया जाए और महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, और जो इतनी महंगाई हो गई है इसको सही करने के लिए वो हमेशा कांग्रेस के ऊपर उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस ज़रूर बात करेगी, बोलेगी, उनकी बात बुलंद करेगी। तो मुझे लगता है कि आगे जाके खाली कांग्रेस ही है जो देश को चलाएगी, और जो गठबंधन बना है वो भी बहुत ही मजबूत है और एक डेमोक्रेसी वापस आई है। जो अगर बीजेपी कोई भी अब बिल या किसी चीज़ भी पास करेगी वो विपक्ष को उनको जवाब देना पड़ेगा, विपक्ष उनसे जवाब मांगेगा। जैसे अभी राहुल ने हाल ही जेपीसी मांगी है, जो स्टॉक मार्केट में उनको लगा है ऊपर नीचे हुआ है, खेलवाड़ किया हुआ है, गलत है, तो ज़रूर जेपीसी मांगी है। तो इस तरीके से राहुल ने दिखाया है कि जो गठबंधन है और जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत है और हर कदम पे बीजेपी को टक्कर देगी। लगातार सत्ता पक्ष जो है बीजेपी कहती रहती है कि जिम्मेदारियों से भागते हैं राहुल गांधी। तो अब जैसे सब लोग चाहते हैं, सभी अधिकतर सांसद चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो पद है लोकसभा के अंदर वो राहुल गांधी एक्सेप्ट करे। इस पे रॉबर्ट वाड्रा की क्या राय है? देखिए, मैं राहुल को बहुत समय से जानता हूँ, मेरे भाई जैसे हैं और मेरे दोस्त भी हैं, और जब भी हम कम्पिटिटिव स्पोर्ट खेलते हैं या कुछ भी करते हैं वो मैंने देखा हमेशा पूरी मन लगन से काम करते हैं। तो जैसे मैंने देखा है कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, अब ध्यान है उनको कि अगर वो बनते हैं ऑपोजिशन लीडर, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ही सही तरीके से अपनाएंगे और पूरी जो गठबंधन है उनके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं कि वो बीजेपी के हर कदम को टक्कर देंगे और मतलब पूछताछ करेंगे, हर चीज़ उनको जवाब देना पड़ेगा, और हर चीज़ वो खाली अपने उद्योगपति दोस्तों को नहीं दे पाएंगे बीजेपी सरकार, और राहुल हमेशा उनसे बात करेंगे और जो भी डर और भय का माहौल है वो बदलेगा। और जहाँ चाहे मीडिया हो या कोई भी ऐसे घर हो जो बात नहीं कर पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, अब अगर राहुल वहाँ होंगे वो उनको ज़रूर शक्ति देंगे कि देश में प्रगति हो और सेक्युलर देश बने। और तो मैं उम्मीद करता हूँ
कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा, इनका साफ तौर पर कहना है कि वो सुनिश्चित है प्रियंका गांधी की एक बड़ी जीत वायनाड से होगी। जिस तरह से संगठन में उन्होंने काम किया है वायनाड की जनता के लिए भी उसी तरह से लोकसभा के अंदर मुद्दे उठाएंगी और बातें करेंगी। और साथ ही साथ कहना है कि ज़्यादा विश्वास नहीं है कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वो लंबे समय तक या फिर 5 साल अपने पूरे कर पाएगी। कैमरा से धर्मेंद्र के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।